वेल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो हर किसी का एक ही आंसर होगा यस, कोई भी ना नहीं बोलेगा। वेल ऑलरेडी जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोग भी बोलेंगे कि मुझे भी पैसा कमाना है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है क्योंकि हमें पता है कि पैसों से एक अच्छी लाइफस्टाइल हमें मिल सकती है। वेल जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन हर किसी को पैसा बनाना नहीं आता क्योंकि ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया है। वेल अगर कोई पैसा कमा भी लेता है लेकिन उनको पैसा संभालना नहीं आता है। वेल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी एक सफर की जो आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ही लोग डरते हैं, लोगों को लगता है रिस्क बहुत है, समझ नहीं आता है और लॉस होता है। लेकिन सच तो ये है कि आप लोग तब ज्यादा रिस्क ले रहे हो जब आप लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, जब आप लोग सीख ही नहीं रहे हो। सो अगर आप लोग एक बिगिनर हो और कंफ्यूज हो स्टॉक मार्केट का सफर कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक रोड मैप है। सो बेसिक से लेके एडवांस तक सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। वेल ये वीडियो एक गाइड नहीं, ये वीडियो आप लोगों का पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सो स्टे टिल एंड क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का नजरिया बदल सकता है पैसा कमाने के तरीके को लेकर। सो आप लोग स्टॉक मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। वेल मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एंट्री करते बिगिनर्स 2-3 मिस्टेक कर देते हैं जिनके वजह से वो लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, और प्रॉफिट ना कमाने की वजह से वो लोग स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते हैं। सो वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग 3 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो कि बिगिनर्स को अवॉइड करना है। अगर आप लोग इन 3 मिस्टेक के बारे में अभी नहीं जानोगे तो आप लोग ये 3 मिस्टेक हमेशा करते रहोगे और हमेशा आप लोग लॉस करते रहोगे, क्योंकि आजकल हर कोई रील्स देख के, वेब सीरीज देख के स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पूरा नॉलेज मार्केट का नहीं होता है और वो लोग बिगिनर्स होते हैं और इन 3 गलतियों को वो लोग जरूर करते हैं। सो आइए जानते हैं पहले इन 3 मिस्टेक के बारे में। सो फर्स्ट मिस्टेक है बिना रिसर्च के स्टॉक खरीद लेना, और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। सो कई बिगिनर्स बिना किसी रिसर्च के सिर्फ टिप्स या न्यूज देख के स्टॉक में पैसा लगा लेते हैं, स्टॉक खरीद लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। आप लोग अगर ऐसा करते हो तो आप लोगों का पूरा पैसा डूब भी सकता है। जहां आप लोग अपने पैसों को डबल करने का सोच रहे थे वहां आप लोगों का पैसा 0 भी हो सकता है। आप लोगों को पहले मार्केट का पूरा नॉलेज लेना है। सो आप लोग जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपना पैसा लगाने जा रहे हो, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे जाके वो स्टॉक आप लोगों को प्रॉफिट कमा के देगी या नहीं देगी, और ये काम आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोगों को पहले उस स्टॉक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को पहले रिसर्च करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालाइज करना पड़ेगा। देन आप लोगों को सब कुछ सीख के आप लोग एक डिसीजन ले सकते हो कि स्टॉक पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो अगर आप लोग पैसा डबल करने के चक्कर में किसी से भी टिप्स लेते हो और उसके टिप्स पे भरोसा करके आप लोग अपना पैसा किसी स्टॉक में लगा देते हो तो आप लोगों का पूरा पैसा लॉस भी हो सकता है। और कई बिगिनर्स ये गलती करते हैं, एक रात में करोड़पति बनने के चक्कर में वो लोग अपना पूरा पैसा गवा देते हैं और किसी से भी टिप्स ले लेते हैं या न्यूज देख लेते हैं कि ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, स्टॉक में पैसा लगा दो, आप लोगों का पैसा भी डबल हो जाएगा, और वो लोग अपना पूरा पैसा उस स्टॉक में लगा देते हैं पैसा डबल होने के चक्कर में, और उन लोगों का पूरा पैसा डूब जाता है। तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि पैसा मार्केट देती है लेकिन पैसा मार्केट लेती भी है। तो आप लोगों को खुद के रिसर्च पे, खुद के एनालाइज पे या आप लोगों को खुद के नॉलेज पे ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। आप लोगों को किसी और से टिप्स लेके आप लोगों को इन्वेस्ट या ट्रेडिंग आप लोगों को नहीं करना है। सो आप लोग भी अभी पहला कदम अपना रख रहे हो स्टॉक मार्केट में, और अगर आप लोग ये मिस्टेक नहीं करते हो आप लोग अभी बहुत पैसा लॉस होने से बच जाएगा। और दूसरा मिस्टेक है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना। स्टॉप लॉस ना लगाना बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है। वेल जिन लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉप लॉस है क्या, तो उन लोगों को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि स्टॉप लॉस है क्या। सो जब भी आप लोग एक स्टॉक खरीदते हो तो आप लोगों को डर लगता रहता है कि स्टॉक का प्राइस कहीं गिर ना जाए और हमें एक बड़ा नुकसान हो ना जाए। सो तब आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। सो स्टॉप लॉस लगाने की वजह से अगर प्राइस उस लिमिट तक जाती है, उस लिमिट तक गिर जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक सेल हो जाती है। सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोगों ने टाटा मोटर्स का एक स्टॉक खरीदा है 500 में, और आप सोचते हो अगर ये 480 तक गया तो मुझे इससे बड़ा नुकसान नहीं चाहिए, तो आप 480 तक स्टॉप लॉस लगा देते हो। और स्टॉक जब भी 480 तक आता है, 480 तक गिर जाता है,
तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। मतलब आप लोगों को कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपीज का। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप लोगों का 500 जीरो भी हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, इसीलिए आप लोगों का 20 रुपए का ही लॉस हुआ। और आप लोग जितना लॉस सेल सकते हो उस हिसाब से ही आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। सो एक लाइन में अगर हम लोग बोलने जाए तो स्टॉप लॉस एक सेफ्टी बटन होता है जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है। सो बिगिनर्स को बेसिकली स्टॉप लॉस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है और वो लोग स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से उन लोगों का एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो आप लोग स्टॉप लॉस के बारे में पूरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, आप लोग नॉलेज ले सकते हो यूट्यूब से। सो थर्ड जो मिस्टेक है वो है पेशेंस ना रखना। सो क्या होता है, आप लोग एक अच्छा सा स्टॉक सिलेक्ट भी कर लेते हो, उसका फंडामेंटल एनालाइज करते हो, टेक्निकल एनालाइज करते हो, A to Z एनालाइज करने के बाद आप लोगों को लगता है कि स्टॉक में अगर हम लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्टॉक फ्यूचर में जाके अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है, और आप लोग उस स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर देते हो। वेल ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग किसी से टिप्स लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने रिसर्च पे, अपने नॉलेज पे रिस्क लेके आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर बिगिनर्स एक गलती कर देते हैं जिसके वजह से एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद भी वो लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, बिकॉज वो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक में तो आप लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। सो बिगिनर्स हमेशा एक गलती करते हैं, वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद 1-2 महीने के बाद ही अगर उस स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा तो वो लोग उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। सो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो, अगर आप लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है तो बोलो आप लोग मार्केट से कहाँ पैसा कमाओगे। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है और आप लोगों को पेशेंस रखना है। सो स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनी ग्रो होने में टाइम लगती है, और वहीं पे जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिस कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो आप लोगों को ये बिल्कुल भूल जाना है कि आप लोगों ने उस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है, और हमेशा आप लोगों को रिसर्च करके, एनालाइज करके ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, किसी से आप लोगों को टिप्स नहीं लेना है। सो अगर आप लोग इन 3 मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो आप लोगों का भी लॉस बहुत हद तक कम हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन 3 मिस्टेक को आप लोगों को अवॉइड जरूर करना है। सो अभी आप लोगों को वो 3 मिस्टेक के बारे में पता है जो कि एक बिगिनर्स को पता नहीं होता है, और ये 3 गलती करने की वजह से वो लोग मार्केट में बहुत सारा पैसा खो देते हैं। सो आप लोगों को कभी भी भूल के ये 3 मिस्टेक नहीं करना है अगर आप लोग मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करें। हम लोग को पता ही नहीं है हमें क्या सीखना है, कैसे एंट्री करना है, कहाँ से शुरुआत करना है। सो इसके बारे में अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखो, आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो, आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट जरूर से ओपन करना पड़ेगा। सो एक डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों को एक अच्छा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं। तो आप लोग ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो ये सारे प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है, आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो अभी आप लोगों ने एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया है एंड उस पर डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया है। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि आप लोग एक डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, एक ट्रस्टेड आप लोग प्लेटफॉर्म में जाके डीमैट अकाउंट ओपन करोगे ताकि आप लोग इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कर पाओ। देन सेकेंड जो पॉइंट है वो है मार्केट को समझो एंड सीखो। सो आप लोग जब भी एक एग्जाम देने जाते हो तो आप लोग पढ़ के जाते हो, तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने से पहले आप लोग को नॉलेज लेना है, आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को समझना है। यहाँ पर आप लोग यूट्यूब से भी समझ सकते हो, आप लोग बुक से भी समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर कोर्स बाय करोगे तभी आप लोग स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा पाओगे। यूट्यूब पे ढेर सारा नॉलेज है, आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। बहुत सारा बुक आता है मार्केट में जिसको पढ़ के आप लोग नॉलेज ले सकते हो। तो आप लोग अभी बिगिनर्स हो, आप लोग पहला कदम रख रहे हो, तो आप लोगों को तभी थोड़ा कम समझ में आ सकता है, आप लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं भी आएगा। अगर आप लोग टेक्निकल एनालाइज करने जाओ तो आप लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों को उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को कैंडल स्टिक समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को 10 बार उसको देखना है। यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अवेलेबल है, आप लोगों को वहाँ से सीखना है, बुक्स पढ़ना है। तो आप लोगों को पहले नॉलेज लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट
में आप लोग अपना पैसा लगाओगे, अगर आप लोग बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप लोगों का एक बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे आप लोग अगर एग्जाम में बिना पढ़े जाओ तो आप लोग फेल भी हो सकते हो, तो ऐसे ही अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के जाओ तो आप लोगों का पैसा सारा डूब सकता है और आप लोग फेल हो सकते हो। हर एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में जब भी आता है वो अर्निंग में फोकस करता है, ना कि लर्निंग में। तो आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखना है, आप लोगों को ज्यादा लर्निंग में फोकस करना है, ना कि अर्निंग में। अगर आप लोग लर्निंग में फोकस करोगे तो अर्निंग आप लोगों का हो ही जाएगा। थर्ड पॉइंट है मार्केट को टाइम देना। अगर आप लोग टाइम नहीं दोगे स्टॉक मार्केट को तो आप लोग इससे कुछ भी नहीं कमा पाओगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रील्स देख के, वेब सीरीज देख के स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं और ये सोच लेते हैं कि इस मार्केट में बहुत सारा पैसा है, हम लोग जैसे इस मार्केट में पैसा डालेंगे पैसा डबल हो जाएगा। तो मार्केट में पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को नॉलेज भी बहुत सारा लेना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ पैसा यहाँ से निकाल पाओगे। अगर आप लोगों को सच में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग करके आप लोगों को पैसा कमाना है, आप लोगों को प्रॉफिट कमाना है, तो आप लोगों को डेली टाइम देना पड़ेगा। आप लोग 1 महीना सीख रहे हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप लोग सीख रहे हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। कोई 1-2 साल भी सीख लेता है लेकिन वो भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। तो आप लोगों को रेगुलर समझते जाना है, सीखते जाना है, मार्केट को टाइम देते जाना है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जिस चीज को टाइम दोगे उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो ऐसे ही आप लोगों को स्टॉक मार्केट को भी डेली 1-2 घंटा देना ही देना है। आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को सीखना क्या पड़ेगा। आप लोगों को अगर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को सीखना क्या पड़ेगा। तो क्या सीखना जरूरी है बिफोर एंट्री, बिफोर इन्वेस्टिंग या बिफोर ट्रेडिंग। तो बेसिक टर्म्स जैसे इक्विटी, इंटरडे, SIP, म्यूचुअल फंड, IPO क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, PO रेशियो क्या होता है। देन आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, इमोशन कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक के बारे में सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना पड़ेगा, ट्रेंड क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझना पड़ेगा और जैसे ही आप लोग बुक्स पढ़ोगे या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे सीखना क्या है, मुझे समझना क्या है। तो ये सब सीखने के लिए आप लोगों को कोई भी महंगा कोर्स अभी नहीं लेना है। आप लोगों को पहले यूट्यूब पे सर्च करना है, यूट्यूब से सीखना है, आप लोगों को बुक्स पढ़ना है, इन सब से आप लोगों को पहले नॉलेज ले लेना है। तो कई लोग ऐसे भी है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में 1-2 महीना सीख लेते हैं, मार्केट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर लोग 1-2 साल सीखने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, लॉस करते हैं। अगर आप लोग 1-2 महीना सीख के मार्केट में एंट्री कर रहे हो, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों का पूरा पैसा डूब भी सकता है। तो आधा अधूरा नॉलेज लेके आप लोगों को मार्केट में एंट्री नहीं करना है। अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, जिससे आप लोगों का लॉस बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बिफोर एंट्री, बिफोर इन्वेस्टिंग या बिफोर ट्रेडिंग आप लोगों को क्या सीखना है, IPO क्या है, SIP क्या है, इंट्राडे क्या है, इक्विटी क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, इमोशन कंट्रोल कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस चीज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। देन हम लोगों ने बात किया है कि आप लोगों को डेली टाइम देना है स्टॉक मार्केट को। उसके बाद हम लोगों ने बात किया है कि आप लोगों को पेशेंस रखना है। अगर आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है तो आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग करने से पहले भी आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ता है। अगर आप लोग आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में एंट्री करते हो तो आप लोगों का सारा पैसा डूब भी सकता है। और अगर आप लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा पेशेंस चाहिए। एंड हम लोगों ने बात किया है कि आप लोगों को ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है जिसमें आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करना है। और ग्रो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ग्रो में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो ये वीडियो आप लोगों का सिर्फ एक पहला स्टेप था। आप लोगों को मार्केट में अभी बहुत कुछ सीखना है। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से एक डायरेक्शन मिला है कि आप लोगों को क्या क्या सीखना है, आप लोगों को कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है। तो ये वीडियो आप लोगों का पहला स्टेप था। अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।